अरे भाई, क्रिकेट में तो पहले खेल चलता था, अब कॉमेडी चल रही है। श्रेयस अय्यर का नया फिटनेस फॉर्मूला सुनकर दिलीप वेंगसारकर तक बोले भाई ये तो नई साइंस निकल आई। मतलब सोचो जरा, अय्यर कहते हैं मैं रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकता, दर्द है, लेकिन व्हाइट बॉल में सब बढ़िया चल रहा है। अरे भाई, ये कैसी दर्द की डीलिंग है, लाल गेंद देखते ही कमर में करंट, सफेद गेंद देखते ही एनर्जी ड्रिंक चालू। अब दिलीप वेंगसरकर जो 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के लेजेंड हैं, उन्होंने बोला भाई अगर तुम व्हाइट बॉल के लिए फिट हो तो रेड बॉल में क्या वजन ज्यादा है क्या? बिल्कुल सही कहा। गेंद का रंग बदलने से दर्द की इंटेंसिटी कब से बदलने लगी? बीसीसीआई ने बोला श्रेयस अय्यर को पीठ में एंठन है, रिकरिंग पेन है। पर सवाल यह है कि वही बैक पेन जब ओडीआईज आते हैं तब कैसे गायब हो जाता है? क्या यह दर्द भी आईपीएल की तरह फ्रेंचाइजी बेस्ड है? अब जरा टाइमलाइन देखो। अय्यर को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 2 टेस्ट खेलने थे इंडिया ए टीम से। पहला खेला, फिर बोला नहीं दर्द बढ़ गया। भाई अगर दर्द बढ़ा है तो फिर ओडीआई में वाइस कैप्टन कैसे बन गए? क्योंकि ओडीआई खेलने में दर्द कम होता है क्या? दिलीप वेंगसरकर बोले मुझे समझ नहीं आता ये सिलेक्शन और फिटनेस का नया मैथ्स क्या है। अगर तुम व्हाइट बॉल के लिए फिट हो तो रेड बॉल के लिए भी हो। और सही भी है भाई, ये कोई स्पेस मिशन नहीं है जहां ग्रेविटी चेंज हो जाती है। अब इस पर सोशल मीडिया तो फट पड़ा। किसी ने लिखा श्रेयस अय्यर सफरिंग फ्रॉम सेलेक्टिव पेन डिसऑर्डर, तो किसी ने बोला बीसीसीआई में अब फिटनेस का मतलब अवेलेबिलिटी फॉर आईपीएल है। और ये बात गलत भी नहीं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के लिए सबको दर्द होता है, लेकिन ओडीआईज और टी20 के लिए सब फिट निकल आते हैं। आईपीएल आते ही सबके फिजियो भी मिरेकल वर्कर बन जाते हैं। वेंगसरकर बोले मैंने क्रिकेट खेला है जब एमआरआई मशीन भी नहीं होती थी, फिर भी हम रेड बॉल खेलते थे। अब भाई, उस टाइम तो कमर में दर्द होने पर लोग अजवाइन का लेप लगाकर मैदान उतर जाते थे। आजकल तो बॉडी एंड्योरेंस बिल्ड कर रहा हूं उनके नाम पर 6 महीने की छुट्टी। बीसीसीआई का स्टेटमेंट भी सुनो। श्रेयस अय्यर विशेस टू यूज दिस टाइम टू बिल्ड एंड्योरेंस एंड बॉडी रेजिलियंस। मतलब भाई ने फिटनेस को नेटफ्लिक्स सीरीज बना दिया, 6 महीने बाद सीजन 2 में लौटेंगे। अब दिलीप सर जैसे सीनियर्स को तो झटका लगना ही था, क्योंकि उनके टाइम में क्रिकेटर्स इंजरी से लड़ते थे। अब इंजरी का रीजन बनाते हैं। अय्यर का रिकॉर्ड देखो, 14 टेस्ट, 811 रन, एवरेज 36। कभी बोला गया था कि रहाणे का लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट वही है, लेकिन कंसिस्टेंसी गायब। और अब रेड बॉल से भी रिटायरमेंट टाइप ब्रेक। वेंगसारकर बोले ये बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। मतलब सीधा अनुवाद, मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई ये चल क्या रहा है। अब देखो भाई, अगर फिटनेस को लेकर इतना कंफ्यूजन है तो टीम इंडिया को चाहिए एक नया पोस्ट फिटनेस वेरिफिकेशन ऑफिसर। क्योंकि अब तो हर प्लेयर के लिए नया फिटनेस पैटर्न निकल रहा है। कोई सिर्फ तबीज के लिए फिट, कोई सिर्फ आईपीएल के लिए फिट, कोई सिर्फ फोटोशूट के लिए फिट। और ये सिचुएशन सुनकर पुराने क्रिकेटर्स का दिल टूट रहा है। वेंगसारकर जैसे लोग कहते हैं हमने इंडिया के लिए खेला, ये लोग फॉर्मेट के लिए खेलते हैं। और भाई यही फर्क है लेजेंड और ब्रांड के बीच। अब जनता का सवाल, क्या बीसीसीआई को ऐसे प्लेयर्स पर सख्ती नहीं दिखानी चाहिए? दूसरी तरफ सपोर्टर्स बोलते हैं श्रेयर का दर्द असली है। अरे भाई, दर्द असली हो सकता है लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं। क्योंकि अगर दर्द सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में आता है तो या तो बॉल में कुछ जादू है या फिर मोटिवेशन की कमी है। अब क्रिकेट में फिटनेस नहीं, सुविधा तय करती है कौन खेलेगा। और दिलीप वेंगसारकर ने जो सवाल उठाया वो सिर्फ अय्यर पर नहीं, पूरे सिस्टम पर है। क्योंकि अगर चुनिंदा फिटनेस का ये ट्रेंड चलता रहा तो इंडिया रेड बॉल में सिर्फ प्रेस रिलीज से मैच जीतेगा।